गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम के सर गो में। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक हैं। तो छात्रों, आज मैं वर्ब टॉपिक लेकर आया हूं और वर्ब फॉर्म्स, वर्ब में लगातार मेहनत कर रहा हूं ताकि किसी भी विद्यार्थी को और शिक्षा प्रेमी को वर्ब के फॉर्म्स को याद करने में किसी भी तरह की कोई परेशानियां न हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जैसे वर्ब फॉर्म्स, ट्रांसलेशन, वॉइस नरेशन हम लोग बनाते हैं तो सर जी या कोई भी टीचर का कोई बता देते हैं चलो ये वर्ब है तो इसको मैं ईडी लगा दें। V2 और V3 हम लोग को याद करने में, बनाने में बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, उससे ट्रिक पर बात करने जा रहे हैं जिससे V1, V2 और V3 बनाने में आप लोग को सहूलियत होगा। वही बात तो हो जाती है कि जिसे सपोर्टेड, मान ली जाए कि हमने ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर दिया और वर्ब फॉर्म्स नहीं याद है तो क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे? वो तो वही कहानी न दोहराया जाएगा कि बॉर्डर पर सैनिक को भेज दिए कि जाओ लड़ो और हथियार देवे न किए, तो क्या सक्सेसफुल होगा? लड़ के आएगा, मार के कि मरा के? हाँ, मरा के आएगा। उसी तरह से अगर वर्ब फॉर्म्स हम लोग नहीं याद करेंगे, उसका रूल नहीं जानेंगे, तो क्या हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं, अनसक्सेस हो जाएंगे, फेल्यूर हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे और बाद में तुमको तो बड़ा टेंशन लगता है, कहते रहेंगे कि वर्ब के रूप में नहीं याद हो रहा है। तो आज मैं बात करूंगा वर्ब फॉर्म पर। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर वर्ब, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ठीक ना? ये वर्ब क्रिया पर हम लोग बहुत सारे बात पर डिस्कस किए हैं, फिर आपका मॉडल वर्ब आता है। आज हम टॉपिक करते हैं वर्ब को, वर्ब V1 और V2 फॉर्म के आधार पर आपको दो वर्गों में बांटा है, एक रेगुलर वर्ब, एक इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का हिंदी होता है नियमित क्रिया और इरेगुलर वर्ब का हिंदी होता है अनियमित क्रिया। तो नियमित तो आप लोग सोचते ही होंगे, जानते होंगे। जैसे ही नियमित आ गया तो नियमित कहने के मतलब एकदम नियमानुसार। जब सपोर्टेड, आप लोग विद्यार्थी हैं तो जानते हैं, अगर मान लीजिए कि कोचिंग क्लास 7 बजे से है या 10 बजे से है तो एक्चुअली 10 बजे 10:05 तक अगर विद्यार्थी पहुंच जाता है तो उसको रेगुलर मान लिया जाता है, नियमित है, डेली आता है। तो एक विद्यार्थी है जो कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 7 बजे आके बैठ गया तो वो इरेगुलर है, अनियमित है। आया 15 दिन न पाता रहा, पबजी में लगल है, नहीं, तो इस तरह के विद्यार्थी इरेगुलर में आ जाते हैं, अनियमित है, उसका कोई नियम नहीं है। तो वर्ब भी वही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वर्ब भी आपका दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर होते हैं, एक इरेगुलर होते हैं। मतलब एक नियमित है और दूसरा अनियमित है। तो नियमित कैसे इसको हम लोग बोलते हैं? तो नियमित होता है यहाँ पर फिक्स पैटर्न। फिक्स पैटर्न, यदि वो पैटर्न सपोर्टेड अगर V1 और V2 चेंज हो रहा है तो फिक्स पैटर्न पर होगा तो नियमित हो जाएगा। नो फिक्स पैटर्न, इसकी कोई फिक्स पैटर्न नहीं होती है। फिक्स पैटर्न पर होगा, नियमित क्रिया होंगे। फिक्स पैटर्न नहीं है, अनियमित क्रिया होंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मेक वर्ब फॉर्म्स एडिंग ed, d एंड id। नियमित क्रिया में क्या होते हैं कि V2 और V3 हम लोग ed, d एंड IED लगा करके बनाते हैं।
सो एग्जाम्पल, कुछ वर्ब्स वैसे होते हैं जिसमें ईडी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग दो देखते चलते हैं, जैसे प्ले। प्ले V1 है, प्ले V2 हो गया, प्ले V3 हो गया। तो ये फिक्स पैटर्न है कि अगर V2 ईडी लगा हुआ है तो V3 भी ईडी लगेगा, इसको फिक्स पैटर्न बोलते हैं। दूसरा देखते हैं डी, तो जिसके अंत में आपका ई लगा हो, ठीक ना, सभी वर्ब नहीं, जैसे कुछ हैं तो आपको उसमें क्या लग जाता है, डी लग जाता है। जैसे एग्री, एग्री, एग्री। उसी तरह से आईडी कहाँ लगेगा, तो आईडी लगने के लिए आपको अंत में वाई का प्रयोग रहता है। यदि वाई हो तो उस वाई को ड्रॉप करके, और उसके पहले यदि कॉन्सोनेंट रहता है तो वाई को ड्रॉप करके और आईडी का प्रयोग करते हैं। वाई को ड्रॉप कर देते हैं, आई लगा देते हैं और ईडी का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्राई, ट्राइड, ट्राई। ओके, तो ये आपके रेगुलर वर्ब हैं। अब थोड़ा सा इरेगुलर वर्ब में चलते हैं। कांट, verb forms फिक्स कैरेक्टर, इसकी कोई फिक्स कैरेक्टर्स नहीं है verb forms होने का। फॉर एग्जाम्पल, गो V1, when V2, gone V3। So many examples V1, V2 and V3 irregular verb। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक और बात बता दूं कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, तो इरेगुलर वर्ब्स की संख्या बहुत कम है। अगर ऐसे संभवतः अगर बोला जाए तो मात्र 3% इरेगुलर वर्ब हैं। आपको 97%, 96-97% अबाउट लगभग अगर जो वर्ब हैं वो आपका रेगुलर वर्ब है। ज़्यादातर यूज होते हैं वो रेगुलर वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इरेगुलर वर्ब का भी हम लोग फॉर्म्स को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो हम लोग अभी चले रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, नियमित वर्ब और अनियमित वर्ब। तो इसको ध्यान में, अब तो थोड़ा हम लोग चलते हैं। ये तो आपका नियमित और अनियमित, इससे हमका वर्ब का फॉर्म से ध्यान में हो जाएगा। क्या वर्ब के फॉर्म्स हम लोग समझ जाएंगे? नहीं, वो हथियार मैं अभी देने जा रहा हूँ, जो अभी बोर्ड पर आप लोग केयरफुली और कॉपी एक कलम जरूर रख लेंगे। हॉट ट्रिक्स देने जा रहे हैं। कोई ज़्यादा आप लोग से टाइम नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट टाइम में आप लोग को मैं वो ट्रिक बता दूंगा, ताकि आप लोग कभी भी उस वर्ब फॉर्म्स को नहीं भूल पाएंगे। हाउ टू चेंज V1 into V2 and V3। V1 से V2 और V3 कैसे चेंज करें, क्या उसके नियम है, उस नियम को हम लोग ट्रिक के माध्यम से, एकदम शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक नंबर 1। ऐसे 2 ट्रिक्स आपको मेरे पिछले वीडियो में वर्ब पर जो चला है पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें दिया गया है, उसको भी देख लेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक ना। तो यहाँ पर ट्रिक देने जा रहे हैं। वर्ब देखेंगे,
कहता है कि यदि कोई वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वोवेल हो, यदि कोई वर्ब V1 के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले यदि सिंगल वोवेल हो, तो वो जो कॉन्सोनेंट होता है वो उस लेटर को हम लोग डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू? डबल कर देते हैं, ठीक ना? जैसे ओमिटेड, और डबल करके ईडी का प्रयोग करते हैं। V2 ओमिटेड V3, इस लेटर को डबल कर देते हैं। डबल ध्यान देना है कि यदि अंत में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वोवेल है, तो उस लेटर को, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। डबल करके ईडी का प्रयोग करते हैं और उसका V2 और V3 का क्या करते हैं? बना देते हैं, ठीक ना? नोट कुछ वैसे वर्ब्स हैं जिनमें ये नियम लागू नहीं होता है। हर एक नियम में कुछ न कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, ठीक ना? तो कुछ वैसे नियम से, कुछ वैसे वर्ब्स हैं जिसमें ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक ना? तो उतार रहा है बाबू, ठीक, उतारते जाना, ठीक ना? तो वो वर्ब हैं, एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। पार्डन, शिव, ठीक ना? ट्रिक नंबर सेकेंड ट्रिक क्या है कि जब कोई वर्ब के अंत में ओ आई हो, क्या हो? ओ आई, और उसी वाई के पहले, जब कोई वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले सिंगल वोवेल हो, तो वाई ईडी जोड़ दिया जाता है और V2 और V3 फॉर्म बनाया जाता है। इंजॉयड, इंजॉयड। उसी तरह से डिस्ट्रॉय है तो VT हो जाएगा डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। ओके, हाँ, नोट ध्यान में रखेंगे। एक नोट है, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें उपरोक्त नियम
लागू नहीं होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अंतिम में अगर y है, y के पहले भावेल है, तो इसमें ed लगा करके V2 और V3 बनाया जाता है। एक मेरा पिछले क्लास में वीडियो में आपको डाला हुआ था कि यदि अंतिम में y रहता है, y के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तो y को हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं और उसमें ed i जोड़ करके ed प्रयोग करके V2 और V3 बनाया जाता है। ओके, ट्रिक नंबर 3, ट्रिक यहां पर दिखेंगे। कहता है कि यदि कोई वर्ब V1 के अंत में D हो, क्या हो विद्यार्थियों, D हो, तो उससे D को यदि कोई लिख रहा है, लिखते जा रहा है जी, हाँ लिखते जाना। कहता है कि यदि कोई वर्ब के अंत में D हो, क्या हो, D हो, तो उस D को V2 और V3 बनाते समय, V2 और V3 बनाते समय D को ड्रॉप कर दिया जाता है और इसके स्थान पर T का प्रयोग करते हैं। मतलब T लगा करके V2 और V3 बनाया जाता है। जैसे बेंड, बेंड, उसी तरह से सेंड, सेंड, सेंड। ओके, कोई दिक्कत, ध्यान देना है यहाँ पे कि यदि कोई वर्ब के अंत में D हो तो V2 और V3 बनाते समय D को ड्रॉप कर देते हैं, मीन्स हटा देते हैं और उसके स्थान पर T का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, T का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लें, बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड। ओके, ट्रिक नंबर 3 न हुआ, 4। कुछ वर्ब्स वैसे होते हैं हिट, कहता है विद्यार्थियों कि यदि वर्ब के अंत में D और T हो, D और T हो, कुछ वैसे वर्ब्स आपको ध्यान में, सब इरेगुलर वर्ब के हैं, तो D और T हो और उसके पहले आपका वीक भावेल हो, तो उस वर्ब V1 और V2 ज्यों का त्यों रह जाता है। ठीक ना, ओके। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कोई V1 के अंत में D और T हो, उसके पहले कोई वीक भावेल हो, तो वो जो वर्ब होते हैं V2 और V3 वो ज्यों का त्यों हो जाते हैं, मतलब उसी तरह के रहते हैं। ठीक ना, ट्रिक नंबर 5 कहता है विद्यार्थियों कि जब कोई V1 में लिखा हुआ है और V1 के अंत में आपका कॉन्सोनेंट हो, वर्ब के अंत में, और उस कॉन्सोनेंट के पहले आपका डबल भावेल हो, डबल सेम भावेल, डबल सेम भावेल, V1 है और कॉन्सोनेंट के पहले आपका डबल सेम भावेल हो, मतलब 2 गो भावेल हो, तो उससे एक भावेल को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। एक जो भावेल होता है उसको ड्रॉप करके V1 और V2 बनाते हैं।
ठीक ना। तो V2 हो जाएगा, यहाँ एगो के ड्रॉप कर दीजिए तो हो गया कौन चीज, मेट, मीट है तो मेट हो जाएगा, और V3 भी क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें, फीड, अंतिम में क्या है, सॉरी बीच में क्या है, डबल सेम वेवल है तो V2 हो जाएगा फेड, और V3 भी क्या हो जाएगा, फेड। तो ध्यान देना है कि यदि कोई V1 के बीच में आपका डबल वेवल हो, डबल सेम वेवल होना चाहिए, तो उस डबल सेम वेवल को, एक वेवल को ड्रॉप कर देते हैं, और ड्रॉप करने के बाद उसको V2 और V3 क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक ना। अब आप लोग थोड़ा जितना जो वर्ब दिए वो वर्ब को रिवाइज करेंगे और सारे वर्ब फॉर्म्स को ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रखते हुए क्या करना है कि आप लोग को कम से कम 100 वर्ब फॉर्म्स क्या करना है, बनाना है। कितने वर्ब फॉर्म्स बनाना है, 100 वर्ब फॉर्म्स बनाना है, मतलब 100 गो वर्ब फॉर्म्स आपको एकदम अपने आप से बनाने आना चाहिए। अगर कोई वर्ब खुद से एक की कोशिश करके देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बार ईमानदारी से वर्ब के फॉर्म्स बनाना शुरू करें और देखें कि कितने अपने आप से वर्ब, ऐसे विद्यार्थियों का मन में रहता है कि मैं तो 1000 गो वर्ब फॉर्म जानता हूं, लेकिन वहीं जब कॉपी कलम निकलती है तो 10 से 20 वर्ब फॉर्म्स लिखते लिखते किस तरह से हमको पढ़ाते पढ़ाते पसीना छूट रहा है, उसी तरह से पसीना छूट जाता है। तो हमको बोलते बोलते छूट रहा है। मेरा एक कोशिश है कि मैं आपको बेटर से द बेस्ट दे सकूं, ठीक ना। तो आप लोग एक बार ईमानदारी से कलम कॉपी खोलेंगे और उस कलम कॉपी खोल करके और ईमानदारी से क्या करेंगे, 100 गो वर्ब फॉर्म्स बनाएंगे, ठीक ना। बहुत सारे विद्यार्थियों लापरवाह होते हैं, ठीक ना, तुम्हें बनाना छोड़ो। एक नोट आप लोग को ध्यान में रखना है, डू रिमेम्बर, अवश्य याद करें, ओके। वो क्या है, जब भी डू, हैव, विल, नीड तथा डेयर का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में किया गया हो, ऑर्डिनरी मतलब एक मामूली सी वर्ब के रूप में, तो इसका कंजुगेशन निम्न प्रकार से होता है। मतलब V1, V2, V3 जो V5 होता है वो प्यारे विद्यार्थियों वो आपको नीचे टेबल वाइज करके आपको दिखाया गया है। तो पहला में V1 में am, are, V2 हो जाता है was, were, V3 हो जाता है been, V4 हो जाता है being और V5 हो जाता है is, ओके। फिर आपका हो गया do, V2 हो जाता है did, V3 हो जाता है done, V4 हो जाता है doing और V5 हो जाता है does, ओके, बी केयरफुल। इसके बाद है have, V2 हो जाता है had, V3 भी क्या हो जाता है had, V4 हो जाता है having, क्या हो जाता है, और V5 हो जाता है has, ओके। इसके बाद चले हम लोग will एक आपका फ्यूचर मेकर है, शैल विल, लेकिन विल यहाँ वर्ब के रूप में जब करेंगे तो इच्छा करना हो जाता है। तो इसका V2 हो जाएगा विल, V3 भी हो जाएगा विल, V4 हो जाता है विलिंग और V5 हो जाता है विल्स, ओके। इसके बाद हम लोग चलते हैं नीड, क्या चलते हैं, नीड, V2 हो जाता है नीडेड, V3 हो जाएगा नीडेड, V4 हो जाता है नीडिंग और V5 हो जाता है नीड्स। हाँ, एक टॉपिक पर चले थे हम लोग, रूल बताए थे ट्रिक्स में कि यदि कोई वर्ब लिखा हुआ है जिससे मीट चल रहे थे, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब इसके बीच में डबल वेवल, सेम डबल वेवल हो तो उसको एगो को लोप करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोप नहीं करेंगे। ये आपको बाबू अपवाद है, एक्सेप्शन है नीड, ऐसा नहीं कि नेड कर देंगे, नेड कर देना आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका गलत है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है डेयर, क्या हो जाएगा, डेयर, V3 भी क्या हो जाएगा, डेयर, V4 हो जाता है डेयरिंग और V5 हो जाता है डेयर्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अब वीडियो पर मिलेंगे। अब मेरा जो वीडियो होगा
वो आप लोग को टाइम वाइज बता दिया जाएगा और लाइव क्लासेस चलेंगे। तो फिर देखते रहें और मैं आपका प्यार दुलार पाता रहूँगा। थैंक यू।